हेलो दोस्तों। एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें ये समझ नहीं आता कि रीजनिंग को अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें या कोई सेक्शन स्टार्ट करें तो उसका वेटेज ज़रूर देख लें। जैसे कि बैंक एग्जाम्स के अंदर प्री में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड मेंस के अंदर जी ऐड हो जाता है। इन सभी सेक्शन में से सबसे ईजी टू स्कोर होता है रीजनिंग। एंड ये इस सेक्शन में अपने फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। अगर हमारी स्ट्रेटजी सही है तो अपने फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका वेटेज बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे मेंस एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे कि एस बी आई पी ओ मेन्स के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं एंड हम लोग को 60 मार्क्स मिलते हैं एंड 50 मिनट्स। आई बी पी एस पी ओ मेन्स के अंदर भी सेम होता है एंड आर आर बी पी ओ के अंदर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं एंड 30 मिनट्स मिलते हैं। एस बी आई क्लर्क मेन 50 क्वेश्चन एंड इस तरह से मैंने सारे लिखे हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन मार्क्स के अकॉर्डिंग की रीजनिंग की वेटेज तो ज़्यादा ही है। ठीक है, एंड अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ रीजनिंग का, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर यहाँ तक तो ये प्री के है सारे के सारे, और मेंस के अंदर 3 और ऐड हो जाते हैं, ये डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एंड उसके बाद मैं सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जिसमें से हमारा 80% पेपर आता है एंड यही है जिन्हें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है अभी। ये 4 टाइप्स होती है, लीनियर, सर्कुलर, टेबुलर एंड ट्रायंगुलर। एंड पजल्स भी काफ़ी टाइप की होती है, जैसे कि फ्लोर, बॉक्स, डे, मंथ, कंडीशन, एज, रैंकिंग बेस्ड पजल। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है, मैंने कैसे इनको अप्रोच किया था। सबसे पहले, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, जो सबसे पहला टॉपिक है आपको वही करना है। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने लीनियर अरेंजमेंट लिया था एंड लीनियर अरेंजमेंट के कुछ 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप के अंदर मैं अंकुश सर की वीडियो ओपन करती थी एंड उसे चेक कर लेती थी कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं अपने पजल्स को। एक वीडियो में मुश्किल से देखती थी, 2 क्वेश्चन देख लेती थी कि कैसे सॉल्व किया जाता है एंड देन उसके बाद मैं बुक्स लेती थी, जिसके अंदर सारे 6 के 6 टाइप है, जैसे कि सारे सिटिंग अरेंजमेंट की बुक है ये। एंड मैं यहाँ से सॉल्व करती थी, प्रैक्टिस किया करती थी पजल्स की, कि कैसे इसके 100 कुछ क्वेश्चंस होते थे एक एक टाइप के, तो मैंने एक एक टाइप के 100 क्वेश्चन बाय माई सेल्फ खुद से सॉल्व किए थे। सेम इसी तरीके से मैंने पजल्स की भी बुक से ही, मैं जैसे अंकुश सर की वीडियो होती थी मैं खोल लेती थी और देखती थी फ्लोर बेस्ड पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है। जैसे कि सर हमें शो करते थे आपको 2 कंडीशंस बनाती है तो ऐसे करके बनाना था ताकि जल्दी बने, तो इससे पता चल जाता था कि कैसे मुझे सॉल्व करना है। एंड उसके बाद मैं खुद इन सारे के सारे टाइप्स को सॉल्व किया था मैंने। आपको फर्स्टली सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर सेम ऐसे ही फॉलो करना है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस 200, फर्स्टली मिनिमम 200 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट सभी के 200 क्वेश्चंस करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हाँ मेरे को आने लग गया है। इसी तरीके से जब सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो पजल्स, पजल्स के भी सेम 100 क्वेश्चन आप सभी पजल्स के लगा लोगे, जिसके अंदर इसके तो मे बी 50 काफ़ी रहते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जितना आपको 50 एंड इसके भी मेरे ख्याल से 50 काफ़ी होंगे। जैसे ही आपकी सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको वापस से ही स्टार्ट करना है, मतलब कि वापस से 200 क्वेश्चन के वापस से एक एक बार करना है। जैसे कि मेरी जब ये बुक्स दोनों की दोनों कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने वापस से इन बुक्स को करना स्टार्ट किया था। लाइक मैं वापस से सिटिंग अरेंजमेंट की बुक पूरी की पूरी कंप्लीट की, फिर मैंने पजल्स वाली पूरी पूरी बुक कंप्लीट। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम सेकेंड टाइम रिविजन कर रहे होंगे तो इस पर अपने टाइमर को ज़रूर रखेंगे इंक्लूड, बिकॉज जैसे ये पहले जो क्वेश्चंस थे वो 5 मिनट्स में हो रहे थे ना, अब हमारे क्वेश्चन हमें टारगेट रखना है कि हम 3 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को कर देंगे। 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट्स में अपने इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग टाइमर देना है और चेक करना है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। इससे आपके दिमाग में थोड़ा सा होगा कि मैं स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करूँ और जल्दी करूँ, और आपसे जल्दी होगा भी, बिकॉज आप एक बार ये सारे के सारे कर चुके हो, फॉर्मेट आपको थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो इस बार आपसे जल्दी होगा। और इस टाइम मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइमर लगा रहे हो, टाइमर के साथ सॉल्व कर रहे हो, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी। तो मेरे ख्याल से इस टाइम आप टाइम वो सेक्शनल मॉक्स मत देना।
एंड जैसे ही जब आपकी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की 2 बार रिविजन कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद आप चलना मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर, जो कि ये थे अल्फान्यूमेरिक डिकोडिंग, ये सारे के सारे प्री के जो मिसलेनियस टॉपिक थे, देन आप उसको कवर करना। एंड ये तो मैंने सारे यूट्यूब से अंकुश सर से ही कंप्लीट किए थे, सारी की सारी वीडियोस। ये सारे के सारे तो आप अंकुश सर से यूट्यूब पे कर सकते हो, एंड इसकी मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो वीडियो से ही प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अंदर तो मैं कहती हूँ कि वीडियोस देख लीजिएगा, आप वीडियो से क्वेश्चंस करना है। एंड देन इसके सब कुछ होने के बाद अब आपको लगानी है मॉक्स। धीरे धीरे मेरे ख्याल से आप बेसिक कंसेप्ट हो चुका है, तो आप क्लर्क प्री के मॉक्स देना स्टार्ट कीजिएगा, जिसके अंदर सबसे पहला होता है आरआरबी, जो कि सबसे इजी है। देन आरआरबी के बाद आप आईबीपीएस क्लर्क के, एंड देन एसपीए क्लर्क। धीरे धीरे मॉक्स देंगे। अब सबसे पहले जब मैंने आरआरबी का मॉक दिया था, तो मेरा 20% आए थे। लाइक कम मार्क्स आएंगे तो भी कोई नहीं, क्योंकि अभी हम टाइमर के साथ करने के लिए हैबिचुअल नहीं हुए हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे आप आरआरबी कलर के प्री के सेक्शनल मॉक्स दोगे। एंड और मैंने मॉक दिए हैं जैसे कि गाइडली के पीडीएफ बंडल से, जो मैंने कि खरीद लिया था। एंड गाइडली का पीडीएफ बंडल जो है, वहाँ से मैंने मॉक दिए थे। जैसे कि मैंने जैसे ही 2 बार सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का सारा सिलेबस हो गया था, उसके बाद मैं सेक्शनल वाइज बंडल कोर्स में जाती थी, एंड इसमें रीजनिंग के टेस्ट देती थी। जैसे कि जैसे ही आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप यहाँ से सिर्फ रीजनिंग के सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आरआरबी कलर के लिए है। देन उसके बाद आप आईबीपीएस कलर के मॉक दे सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने तो यहीं से ही प्रैक्टिस की थी मेरी, इससे मेरी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हुई थी, और मेरे को आदत हो गई थी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने की। इस टाइम मैं इस टाइम पर मैं सिटिंग वापस से रीजनिंग स्टार्ट की है, एंड मैं सिटिंग अरेंजमेंट की ये बुक करने वाली हूँ, जिसके अंदर 6500+ क्वेश्चंस हैं। एंड इस बुक के अंदर भी जैसे लीनियर अरेंजमेंट के 6 टाइप है, सर्कुलर अरेंजमेंट, एंड मैं वापस ये सारी की सारी रिवीजन करने वाली हूँ। एंड और साथ में ही मैं मीन्स की क्लासेस लगाऊंगी, जो कि मैं संजय सर से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं आरआरबी क्लर्क प्री तक की मुझे आती है, एंड पीओ प्री के भी मैंने आपके साथ शेयर किया है सेक्शनल मॉक, जो मैं अभी दे रही हूँ, जिसके अंदर मेरे परसेंटाइल 80 अबव ही बन रहे हैं। एंड इसके मॉक्स भी मैं डेली गाइडली से ही देती हूँ। गाइडली का पीडीएफ बंडल जो कोर्स है, उसके अंदर से ही मैं जैसे डे 1 to 50 है, इसके अंदर ही मैं रीजनिंग के सेक्शनल मॉक देती हूँ डेली ही डेली। इसके अंदर अभी तो मैं एस बैंक पीओ प्री के दे रही हूँ। एंड फॉर मेंस क्लासेस आई विल फॉलो संजय सर। ठीक है। अभी तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एज अ बिगनर आप इतना लोड मत लीजिए, टेक योर टाइम, आराम से सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट, देन पजल्स, जनवरी फरवरी 2 मंथ्स के अंदर आप इन्हें कंप्लीट कीजिए। एंड हर एक टाइप का मिनिमम 200 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। एक बार रिवीजन के बाद सेकेंड टाइम रिवीजन भी कंपलसरी है, तभी आपकी स्पीड आ पाएगी एंड कॉन्फिडेंस भी आ पाएगा। इन द लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि बी कंसिस्टेंट एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बिकॉज ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि मुझे डेली 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो 30 क्वेश्चन करिएगा ही करिएगा। डेली 30 क्वेश्चंस आपको हर किसी ना किसी रीजनिंग के निकालने किसी ना किसी टॉपिक के। मैं करूँगी आप लोगों के साथ ही, एंड आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितने कितने क्वेश्चन किए हैं। एंड मैं डेली 30 क्वेश्चंस करती हूँ सिटिंग अरेंजमेंट्स के। बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट ग्रेजुअली आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके रिजल्ट्स यार, आपसे पजल सॉल्व हो रहे हैं, एंड स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। जनवरी फरवरी तो शायद तक लगे कि नहीं हो रहा है, फिर कुछ और कि मुझसे नहीं होगा, बट प्लीज गाइस बी कंसिस्टेंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर योर थॉट्स विद मी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।